हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कौन सा चैप्टर? सर्कल। तो यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है। सही, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल को पढ़ने के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के क्वेश्चंस को भी देखेंगे और उसकी जो भी है फॉर्मूले को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम यह समझने जा रहे हैं आज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल है क्या। क्लियर इतनी बात। उसके बाद उसके 3 सवालात, जो पहला, दूसरा और तीसरा है। तो पहला सवाल तो सिर्फ इतना आसान है, मैं सिर्फ समझाने के लिए वो एग्जाम्पल के तौर पे ले लूँगा। क्लियर है। दूसरा सवाल अच्छा है और तीसरा सवाल भी अच्छा सवाल है। क्लियर है। और वहाँ जाके इस वीडियो को एंड कर देंगे। क्लियर इतनी बात इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल को पढ़ना है तो एक सर्कल होना चाहिए। और एक बात को याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो सर्कल है ये क्वाइनिक सेक्शन का पार्ट है। क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक की बात। जब आप कोई भी प्लेन को पैरेलल रखते हैं और उस पर जो आपको शेप मिलती है तो वो उस वक्त जो शेप मिलती है वो कहलाती है सर्कल। अगर आपको कोई पूछा जाए कि सर्कल है क्या, आप उसको बहुत आसानी से बता सकते हैं। क्या बोलेंगे कि सेंटर से लेके कोने तक का फासला क्या होता है? रेडियस। और आपको पता है क्या, आपने हमेशा पढ़ा होगा सेंटर से लेके कोने तक का फासला क्या होता है? रेडियस। वो तो कहीं से भी देखें क्या होता है? सेम होता है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सेम होता है। तो यही सर्कल की खासियत है कि सेंटर से लेके कहीं से भी आप मेजर कर लें, सेंटर से लेके कोने तक का जो सर्कल जहाँ खत्म हो रहा है वहां तक का फासला होता है सेम हर तरफ से। तो ये बन जाती है हमारे पास क्या? सर्कल। अब आप यहाँ देखें, यहाँ सेंटर है। अब एक पॉइंट आप इमेजिन कर लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? समझ लें 2 सेंटीमीटर है। समझ लें 2 सेंटीमीटर है। तो अब आप ऐसे पॉइंट बनाते जाएंगे 2 सेंटीमीटर लेके तो पूरा आपको जो अब आप उसको पूरा सर्कल बनाएंगे तो उस वक्त आपको क्या मिलेगा? जब आप पॉइंट को मिला देंगे तो उस वक्त आपको जो फिगर मिलेगी वो कहलाएगी सर्कल। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब जल्दी से मैं आपको एक बात बता दूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है क्या। तो हम इसको ड्राइव कर लेते हैं। जल्दी से देखिएगा तो मेरी बात को सुनिएगा कि सेंटर के पॉइंट को मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? ए कॉमा बी। सेंटर का जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? ए कॉमा बी। और मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है। क्या है? एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स कॉमा वाई है। क्लियर है। और आपको पता है मुझे अब ये मालूम करना है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है। और आपको पता है कि यहाँ से लेके कोने तक का जो फासला डिस्टेंस जो मालूम करूंगा असल में वो तो रेडियस ही होगा। वो क्या होगा? असल में वो रेडियस ही तो होगा। तो आए जरा अब डिस्टेंस को मालूम करने जाते हैं। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से स्टूडेंट, मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ डिस्टेंस की। क्या आपको याद है डिस्टेंस फॉर्मूला? इंशाल्लाह याद होगा। क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे मैं क्या बोलता था कि डी बराबर होता है किसके? रूट x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। याद है ना? बिल्कुल याद होना चाहिए। अब क्या करें सर इसका? बहुत आसान सा काम बता रहा हूं। देखिए डिस्टेंस मालूम करें कहाँ से लेके? यहाँ से लेके सेंटर से लेके कोने तक का। असल में जब मालूम कर लेंगे हमें क्या मिलेगा? रेडियस ही तो मिलेगा। तो इसका मतलब मैं इस डी की जगह क्या लिख सकता हूँ? आर लिख सकता हूँ। क्लियर इतनी बात इंशाल्लाह क्लियर होगी। उसके बाद रूट आ गया। अब क्या होगा? कोई मुश्किल काम नहीं है। x2 क्या होगा? आए जरा मैं आपको इमेजिन करवाता हूँ, जरा गौर फरमाइएगा इधर। देखिए पहला पॉइंट क्या है? ए कॉमा बी। पहला पॉइंट क्या है? ए कॉमा बी। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे? x1 कॉमा y1 बोलेंगे। दूसरा पॉइंट कौन है? x कॉमा y। इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलेंगे? x2 कॉमा y2। क्लियर इतनी बात इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो अब देखिए x2 क्या होगा? x होगा। तो x2 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? x आ जाएगा। ये आ गया। उसके बाद माइनस है। उसके बाद क्या है? x1। x1 क्या है? a है। तो ये आ गया a। उसके बाद क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? y है। आ गया y माइनस का y1 क्या है? b है। तो ये आ गया b। और इसका भी क्या आ गया? होल स्क्वायर। तो अब यहाँ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ये रूट हटाता हूँ तो क्या इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा? x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये कहलाती है स्टूडेंट हमारे पास, ये जो आपके सामने नजर आ रही है ये कहलाती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। कोई मुश्किल बात लगी? इंशाल्लाह नहीं लगी होगी। शायद आपको यहाँ थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आ गई हो। मैं फिर इस बात को बता दूं। देखिए हमने किया क्या,
हमें हटाना था रूट। क्या हटाना था? रूट। और आपको पता है कि रूट हटाना है तो हमें दोनों तरफ क्या करनी पड़ेगी? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करी तो इस वाले के स्क्वायर से रूट हट गया और यहाँ स्क्वायर रह गया। तो इस तरीके से आर स्क्वायर बराबर आ गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल है। ए और बी क्या है? सेंटर है। और आर क्या है? रेडियस है। क्लियर है? तो यहाँ पर अब इसको यूज करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। क्लियर सवालात में? तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो स्टूडेंट, एक और मेन बात बताना मैं आपको भूल गया, तो ध्यान सुनिएगा कि अगर हमारा मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है अगर वो ओरिजिन पे हो तो उस वक्त इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होगी, है ना। तो मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। अगर सेंटर के अगर ओरिजिन पे होगा, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ये हमारे सामने आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारे पास आ गया ओरिजिन और ये हमारे पास आ गया एक सर्कल। अब जो सर्कल का जो सेंटर आ रहा है वो ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? 0,0। मतलब सेंटर की जो पॉइंट है वो क्या है? 0,0। तो उस वक्त इक्वेशन ऑफ द सर्कल होगी क्या? तो ध्यान से देखिएगा जरा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकाल चुके हैं। तो अब यहाँ सेंटर कौन है? ए और बी है। तो अब ए और बी की जगह क्या आ जाएगा? क्योंकि ए और बी तो हमारा सेंटर है ना, और सेंटर के पॉइंट क्या है? 0,0। तो ए और बी की जगह 0 पुट करेंगे तो फिर क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप ए और बी की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर। ये कब यूज करेंगे? याद रखिएगा, ये जब आपके पास इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होगा, जब कोई भी आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन कोई भी सर्कल हो और उसका सेंटर ओरिजिन पे हो तो उस वक्त इक्वेशन बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि एक सवाल मैं आपको करवाऊंगा वो इसी से बिलोंग करेगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1। तो जल्दी से देख लीजिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में ये सिंपल सी ये बात कर रहे हैं कि हमें बता दे इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर आपको गिवन है 2,3 और जिसका रेडियस आपको गिवन है 7। तो अब हमें बताएं ऐसे सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। तो याद रखिएगा यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ किसको? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल को। क्यों? क्योंकि आपको मैं वजह बता दूं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल को आप कहाँ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल को आप वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर आपको उस सर्कल के सेंटर की पॉइंट्स पता होंगे और उसके बाद आपको साथ साथ उस सर्कल का रेडियस भी पता होगा। तो उस वक्त आप क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल को इस्तेमाल करेंगे। तो क्लियर? इतनी बात इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो यहाँ मैंने लिखा वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। उसके बाद लिखेंगे क्या? इज यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्या है? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ ए और बी क्या है? सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है। तो हमारे पास सेंटर की वैल्यू क्या है? 2,3 है कोऑर्डिनेट्स। तो मैंने लिखा 2,3 क्या है? सेंटर के तो कोऑर्डिनेट्स है। हम उसको कैसे डिनोट करते हैं? ए और बी से। तो मैंने बोला ए, बी। आर क्या गिवन है? 7। तो ये आ गया 7। अब गौर फरमाइएगा इधर। तो यहाँ देखिए ए की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, आ गया। बी की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसके बाद आर की जगह क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे सर आपने आर की जगह 7 तो नहीं लिखा लेकिन आपने डायरेक्ट 49 लिख दिया, ऐसा क्यों किया? तो इसकी वजह जान लें स्टूडेंट। बहुत आसान सी बात है, आर की वैल्यू 7 थी लेकिन 7 के ऊपर स्क्वायर भी तो आएगा तो 7 7 जा 49 हो जाएगा। तो ये हो गया 49। क्लियर है? अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, यहाँ भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। अब मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बेसिक हो गया हमारे लिए, तो अब इतनी डिटेल में जाना सही बात नहीं है। तो आप ये खुद ही समझ लीजिएगा सिर्फ मैंने क्या किया है, सुन लीजिएगा। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस पे भी लग गया, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस पे भी लग गया। फॉर्मूला ये लिखा हुआ भी है तो दोनों पे लगा दिया। अब क्या करेंगे आगे देख लीजिएगा। अब यहाँ से बताऊंगा आगे। तो एक्स स्क्वायर आ गया तो 2 क्या हो गया 4 और ये एक्स भी है तो ये हो जाएगा 4x। उसके बाद प्लस का 4 आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, 2 3 क्या हो गया 6 तो ये माइनस का 6y आ गया, प्लस का 9 माइनस ये देखिए प्लस का 49 था इक्वल टू दूसरा क्या होगा माइनस का 49 होगा इक्वल टू 0। अब तो याद रखिएगा वाई स्क्वायर वाली टर्म को अलग कर दें और सिंपल वेरिएबल वाली टर्म को अलग कर दें और कांस्टेंट वाली को अलग कर दें। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक जगह आ गया, माइनस का 4x माइनस का 6y एक जगह आ गया, प्लस का 4 प्लस का 9 क्या होगा 16 सॉरी
13 होगा। 13 में से माइनस करें 49 को, क्या बचेगा माइनस का 36, तो ये आ गया माइनस का 36 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब यहाँ जाके ये सॉल्व हो गया। देखिए ये एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्लियर है। चलें अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ द सर्कल के हवाले से। सुनिएगा मेरी बात को, देखिएगा यहाँ पर अगर आप यहाँ गौर करें इक्वेशन ऑफ द सर्कल पर, तो आपको एक चीज नोट करने को मिलेगी, और वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको हमेशा इक्वेशन ऑफ द सर्कल में एक्स स्क्वायर भी नजर आएगा और वाई स्क्वायर भी नजर आएगा। क्लियर इतनी बात। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या होगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा और वाई स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है। इंशाल्लाह इतनी बात क्लियर होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वाई स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट लिखा होगा वो भी वाई के साथ एक्स स्क्वायर के साथ भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस वाई स्क्वायर के साथ लिखा हुआ 2, तो एक्स स्क्वायर के साथ भी क्या लिखा हुआ होगा 2। अगर वाई स्क्वायर के साथ 3 लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर के साथ भी 3 लिखा हुआ होगा। ये पहचान है इक्वेशन ऑफ द सर्कल की, क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं पैराबोला की इक्वेशन, एलिप्स की इक्वेशन, हाइपरबोला की, तो इसमें कंफ्यूजन बहुत हो जाएगी। तो उस वक्त पहचानने का तरीका ये होगा। क्लियर है। इस तरीके से आप पहचानेंगे सर्कल की इक्वेशन को। तो यहाँ जाके कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। तो जल्दी से इसको भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ ये है कि हमें इक्वेशन फाइंड करनी है सर्कल की जिसके 2 पॉइंट्स हमें दिए जा रहे हैं, और वो है क्या, उसके बारे में हिदायत ये दी जा रही है कि वो जो 2 पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं वो एंड पॉइंट्स है किसके, डायमीटर के। क्लियर है। तो डायमीटर क्या होता है सर्कल का मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ देखिए 2 पॉइंट मैंने यहाँ इमेजिन करे। अब मैं क्या करूँगा, सर्कल के सेंटर से एक लाइन पास करूंगा इन दोनों पॉइंट को मिला के। तो ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये जो लाइन है वो कहलाती है डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो यही बात बोला जा रहा है, वो एक डायमीटर क्या है, एंड पॉइंट से। तो मैंने लिख दिए पहला पॉइंट, कोई से भी आप चाहें तो इस 3,-4 को यहाँ इमेजिन कर लें या इसको यहाँ कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर मसला ये है, हमें तो मालूम करनी है इक्वेशन ऑफ द सर्कल, लेकिन हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल को पता है कि अगर हमें सेंटर पता हो और हमें रेडियस पता हो तो हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल को। लेकिन यहाँ पर तो हमें कुछ पता ही नहीं है, तो उसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे, उसके बाद रेडियस मालूम करेंगे। तो मैं आपको बता दूं अब हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे मालूम करेंगे। बहुत आसान सा काम है। अगर आप देखें अगर सेंटर से लेके कोने तक का फासला क्या है, रेडियस, तो इस सर्कल से लेके कोने तक का फासला क्या होगा, रेडियस। तो रेडियस क्या हो गया, रेडियस क्या हो गया 2r, डायमीटर का क्या हो गया डबल। अब यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा है, इसका मतलब ये जो सेंटर जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, इसका, और इस पॉइंट का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। क्या होगा, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, अगर हम इनका मिड पॉइंट मालूम कर लेते हैं, क्या मालूम कर लेते हैं, मिड पॉइंट मालूम कर लेते हैं, तो हमें असल में क्या मिलेगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के लिए काम करते हैं। तो मैंने 2 पॉइंट लिए, क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट है हमारे पास, क्या था, एक -5,6 आ गया और एक क्या 3,-4 आ गया। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x1, y1। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x2, y2। अब हमें पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। वो क्या है, x1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस का y2 डिवाइडेड बाई 2। आगे देखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, x, y इक्वल टू x1 क्या है, -5 है, आ गया, प्लस x2 क्या है 3 आ गया, फिर डिवाइडेड बाई 2, y1 क्या है 6 आ गया, प्लस y2 क्या है -4, तो प्लस को हटा दें, क्या आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 2। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, -5 प्लस का 3 क्या होगा, -2, और -2 डिवाइड बाय 2 क्या होगा, -1। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, -1। और इधर देखिएगा 6 -4 क्या होगा, +2, और 2 डिवाइड बाय 2 क्या होगा, +1। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स
आ गए। एक मसला तो हल हो गया, हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। अब क्या करें सर? अब नेक्स्ट काम ये है कि हमें रेडियस मालूम करना है। आए जरा गौर करवाऊं, सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला क्या होता है? रेडियस। इसका मतलब ये पॉइंट हमें पता है और ये पॉइंट भी हमें पता है। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस मालूम कर लें तो असल में हमें रेडियस ही तो मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर अब हम काम किसके लिए करेंगे? रेडियस के लिए। नाउ फॉर द रेडियस, तो यहाँ पर रेडियस के लिए आपकी मर्जी है। अब ये पॉइंट तो सेंटर का आपको लेना ही लेना है। अब आपकी मर्जी है, ये वाला पॉइंट से ले लें डिस्टेंस, या यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ले लें, या लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का। क्लियर? अब आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ले रहा हूँ, तो ये वाला पॉइंट और सेंटर का पॉइंट लूंगा। तो ये वाला पॉइंट क्या है आ गया, सेंटर का पॉइंट क्या है पहले सॉरी, ये आएगा 1। क्या आएगा? 1। चले, ये आ गया सेंटर का पॉइंट, और ये हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या, 3,-4 ये आ गया। पहले पॉइंट को क्या बोलेंगे? x1, y1। दूसरे पॉइंट को क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स को? x2, y2 बोल दिया। अब किसको यूज करेंगे? क्योंकि डिस्टेंस की बात आई है तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो आना ही था। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? रूट x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर लगा दिया। तो आप देखिएगा होगा क्या। तो अगर दरअसल हम जो मालूम करें डिस्टेंस वो दरअसल क्या है? रेडियस ही तो है। तो यहाँ रेडियस लिख देता हूँ। आगे देखिएगा जरा, x2 माइनस का x1, x2 क्या है? 3 आ गया, 3 माइनस का x1 क्या है? माइनस का 1 है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? प्लस का 1। फिर क्या होगा? प्लस y2 क्या है? y2 हमारे पास माइनस का 4 है। फिर क्या होगा? माइनस y1 क्या है? 1। तो ये आ गया 1। उसके ऊपर क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। तो देखिएगा जरा स्टूडेंट्स क्या होगा, सॉरी इसके ऊपर भी क्या आएगा? स्क्वायर। 3 + 1 क्या होगा? 4, और 4 के ऊपर स्क्वायर का मतलब क्या है? 4 4 16 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 4 + 1 क्या होगा? 5, लेकिन माइनस का 5, लेकिन माइनस का 5 के ऊपर क्या है? पावर इवन है। तो पावर इवन होने की वजह से माइनस का साइन नहीं आता। तो 5 5 से क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 5 25। तो 16 और 25 कितने होते हैं? सॉरी, हाँ सही है, सही। चलें, अब क्या होगा तो ध्यान से देखिएगा, 25 और ये 16, 25 और 16 कितने हो गए? 41। क्या हो गए? 41। तो ये हमारे पास क्या आ गया? रेडियस आ गया। अब हमें सेंटर भी पता है, सेंटर की कोऑर्डिनेट भी पता है, और अब हमें रेडियस भी पता है। तो अब हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल मालूम करते हैं? बिल्कुल मालूम कर सकते हैं। तो यूज करेंगे किसको? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल को। क्या है? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लिख दिया। अब हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमें पता है, क्या है? -1,1। क्लियर है? तो क्या होगा? x1 a, b, और क्या होगा? रेडियस क्या है हमारे पास? हमने निकाला √41 आया। चलें, अब इन दोनों को इसके अंदर पुट कर देते हैं। क्या है? x माइनस का a क्या है? माइनस का 1 है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? प्लस का 1 इक्वल टू होल स्क्वायर। जरा यहाँ से लिखवा दूँ ताकि आपको नजर आए। अब क्या होगा? प्लस, ये आ गया प्लस, y अपनी जगह पर माइनस, b क्या है? b हमारे पास 1 है, ये आ गया 1 होल स्क्वायर इक्वल टू r क्या है? √41 आ गया √41, और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर भी है। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। और यहाँ a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। याद होना चाहिए। अब जल्दी से करवा देता हूँ। क्या होगा देखिएगा, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1 और इक्वल टू 41। क्लियर है? सिर्फ फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ 41 बचा था, ये आ गया 41। अब क्या करेंगे? सिंपल x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2y प्लस का 1 क्या हो जाएगा? प्लस का 2 माइनस का 41 इक्वल टू 0। आपको तो पता है ना कि प्लस का 41 है, इक्वल टू दूसरा टाइप क्या होगा? माइनस का 41 हो गया। अब जल्दी से देखिएगा, कंप्लीट होने वाला है। x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2y प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर कौन है? 41। साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का आ गया। 41 में तो 2 का कितने बचे? 39 इक्वल टू 0। और यहाँ जाके हमने फाइंड आउट कर लिया क्या? इक्वेशन ऑफ द सर्कल को। यहाँ जाके क्या हो गया? कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। पता है स्टूडेंट्स, मुश्किल लगी, नहीं लगनी चाहिए अगर प्रैक्टिस करेंगे। अगर एक पहली दफ़ा करेंगे मुश्किल तो लगती है हर चीज़, लेकिन इसको आसान बनाने का तरीका क्या है? प्रैक्टिस करते रहें बस। तो यहाँ जाके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब बाकी रह गया क्वेश्चन नंबर 3, तो उसको भी जल्दी से कर देते हैं।
सो यहाँ स्टूडेंट्स अब आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। तो जल्दी से इसको करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। तो लिखा हुआ क्या है, बहुत आसान सी बात कर रहे हैं स्टूडेंट। बोल ये रहे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, क्योंकि हम सर्कल का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इक्वेशन भी तो सर्कल की ही मालूम करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। हैविंग द सेंटर, ये मेन बात है, गौर फरमाए जरा इधर। हैविंग द सेंटर एट द ओरिजिन एंड कंटेनिंग द पॉइंट 3, -4। इस बात जो इसने कही, मैं आपको जरा समझाऊं इस बात को क्या बोला जा रहा है। जो जिस सर्कल की आप लोगों को इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ना, उसका जो सेंटर है वो कहां पर है पता है, वो ओरिजिन पर है। तो मैंने देखिए क्या किया, ध्यान से गौर फरमाइए इधर। मैंने बनाया एक्स एक्सिस और बनाया वाई एक्सिस, उसके बाद एक सर्कल बनाया और उसका सेंटर कहां रखा, ओरिजिन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन यही लिखा हुआ है कि वो सर्कल का जो सेंटर है वो कहां पर है, ओरिजिन पर है। और आपको पता है, ये बात मैं आपको भी बता चुका हूं कि अगर सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन पर हो तो उस वक्त इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वैसे क्या होता है, वैसे होता है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। याद है ना कि उसको कब यूज करते हैं, अभी बताया था मैंने आप लोगों को। अगर हमें सेंटर पता हो, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है वो पता हो, और रेडियस, उस सर्कल का रेडियस अगर पता हो, उस वक्त इक्वेशन बनानी हो सर्कल की, तो आप ये यूज करते हैं। लेकिन अभी अगर आप गौर करें स्टूडेंट, तो यहां पर सर्कल जो है, वो जो सर्कल का सेंटर है वो कहां है, ओरिजिन पर है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। और आपको पता है ये ए और बी क्या है, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को तो डिनोट करता है। आपको पता नहीं, बार आपको बता चुका हूं अभी मैं। तो इस वजह से आपको मैंने बताया भी था कैसे आया, तो इस वजह से उस वक्त जब सेंटर मतलब सर्किल का सेंटर ओरिजिन पर हो तो उस वक्त इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है। ये बात आपको बता चुका हूं। तो जल्दी से देखिए, बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये इक्वेशन फॉर्मूला, इक्वेशन बनाने का हमारे पास तरीका आ चुका है। अब देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये तो वेरिएबल है, लेकिन यहां मसला क्या है, आर का। लेकिन अगर हमें आर पता चल जाए तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, जो उसने बोला वो काम पूरा हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा, हम सिर्फ काम किसके लिए करेंगे, आर के लिए करेंगे। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा स्टूडेंट। सेंटर से लेके सर्कल के कोने तक का फासला क्या होता है, आप बोलेंगे सर रेडियस होता है। सर्कल के सेंटर से लेके कोने तक का फासला क्या होता है, रेडियस होता है। और ये बताया भी जा रहा है हमारे को, वो जो सर्कल है ना उसके ऊपर एक पॉइंट भी है, उसके कोऑर्डिनेट्स पता क्या है, 3, -4 है। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, मैं यहां इमेजिन कर लेता हूं क्या है उसके कोऑर्डिनेट्स, 3, -4 है। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। ये तो आपको सबको पता होनी चाहिए ये बात। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां से लेके यहां तक का फासला मालूम करता हूं, क्या वो रेडियस नहीं होगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि सर्कल के सेंटर से लेके कोने तक का फासला तो रेडियस ही होता है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जितना डिस्टेंस है, अगर मैं फाइंड आउट कर लूं तो मुझे रेडियस मिल जाएगा। क्लियर इतनी बात, तो बस इतनी बात समझ ली, काम पूरा हो गया। तो लिखना कैसे ये समझ लें जरा। आप लिखेंगे पहले व्हेन, जब द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट ओरिजिन, देन फिर क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको मैंने क्या बोला, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब मैंने आपको क्या बोला, डिस्टेंस की बात करी मैंने, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आपको पता है दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आता है, d इक्वल टू रूट x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, याद होना चाहिए। तो देखिए, तो फॉर रेडियस के लिए हम काम कर रहे हैं। अब तो रेडियस के लिए हमारे दो पॉइंट, एक तो ये रहा, एक ये रहा। तो मैंने ले लिया एक पॉइंट क्या है 0,0, दूसरा पॉइंट क्या है 3,-4 लिख दिया। पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x1, y1 बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x2, y2 बोलते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो देख लीजिए, तो डिस्टेंस का मतलब तो आ रही है, क्लियर है। चलें, तो अब क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 क्या है 3 है, आ गया 3, फिर माइनस x1 क्या है 0 है, आ गया 0, उसके बाद आएगा प्लस, उसके बाद आएगा y2 क्या है माइनस का 4 है, आ गया माइनस का 4, फिर माइनस था, ये आ गया माइनस, y1 क्या है 0, ये आ गया 0, उसके बाद क्या आएगा, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर भी है। चले अब आगे करते हैं इसके ऊपर, हाँ चले मैं ऐसे लिख दिया। अब आगे देखिएगा स्टूडेंट, हो क्या रहा है, 3 माइनस 0 तो 3 होता है, और 3 के ऊपर स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 3 जा
9 हो जाएगा, फिर आएगा प्लस माइनस का 4 है और पावर क्या है, पावर तो इवन है स्टूडेंट, और जब पावर इवन होती है माइनस का साइन थोड़ी होता है, तो 4 4 का क्या होगा 16, तो ये आ गया हमारे पास 16। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से गौर फरमाइएगा, 16 और 9 कितने होते हैं, 25 होते हैं, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है हमारे सामने, आता है 5। तो इस तरीके से हमारे पास रेडियस क्या आ गया, 5 आ गया। अब इसको लेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कराएंगे, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा वहीं पर। तो जल्दी से देखिएगा क्या लिखूंगा, पुट r इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए देखें जल्दी से, देखिए गौर फरमाइएगा इधर, तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, सिर्फ r की जगह क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ये आ गया 5 और इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है तो इसके ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। ये प्लस का 25 इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा, माइनस का 25 हो जाएगा। क्लियर है, इंशाल्लाह इस बात को आप लोग समझ गए होंगे और यहां जाके हमने इसको सॉल्व कर लिया, मतलब सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। इंशाल्लाह तो ये बात क्लियर हो चुकी होगी, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आप इस इक्वेशन पे गौर करें, ये सर्कल की इक्वेशन हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक्स स्क्वायर भी है और वाई स्क्वायर भी है। क्लियर इतनी बात, और दोनों पॉजिटिव है, ये देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। और तीसरी बात क्या है, वाई स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है ना वो एक्स स्क्वायर के साथ भी है, मतलब वाई स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, 1 है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, 1 है। और आपने गौर करा इसके अंदर यहाँ पर ना तो x की कोई टर्म है ना तो y की टर्म है। इससे क्या पता चल रहा है, इसका मतलब पता ही चल रहा है। अगर ऐसा कहीं भी दिखे तो इसका मतलब आप फौरन समझ जाएंगे ये एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन है जिसका वो सर्किल की इक्वेशन जिसका सेंटर कहां है, ओरिजिन पर है। उस सर्किल का सेंटर कहां है, ओरिजिन पर है। तो यहां जाके स्टूडेंट आज की वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के टॉपिक को, और वहां हम इंशाल्लाह वहीं से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आपके लिए हर क्वेश्चन को आसान बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।